महीने में पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर आम जनता कोविड महामारी के बाद की परिस्थितियों को बेहतर बनाने वाले बजट की उम्मीद केंद्र सरकार से कर रही है। इसी को लेकर भिवानी के निवासियों ने संभावित बजट से बेहतर उम्मीदें लगाते हुए कहा कि अवश्य ही केंद्र सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट पेश करेगी। भिवानी निवासी अनुज कुमार, महेंद्र पाल, संजीव व छात्र उद्यम सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के लगभग समाप्ति की ओर बढ़ते हुए केंद्र सरकार वर्तमान में यह बजट पेश करेगी। ऐसे में उन्हें सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस महामारी से उबरने के बाद महामारी के दौरान बड़ी बेरोजगारी, औद्योगिकरण की धीमी हुई रफ्तार, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्र सरकार विशेष फोकस करेगी, जिससे उनके राष्ट्र का विकास होगा। भिवानी निवासियों ने कहा कि रेलवे में बढ़े हुए किराए को वापस लेने के साथ ही विभिन्न कैटेगरी में दी जाने वाली रियायत को भी सरकार अब फिर से इस बजट के माध्यम से शुरू करेगी। ऐसे उन्हें उम्मीद है। बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार बजट में ऐसे प्रावधान करे, जिससे कि आम जनता पर दैनिक जरूरत की चीजों के लिए आर्थिक बोझ कम पड़े। वहीं छात्रों ने शिक्षा व स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाए जाने की उम्मीद केंद्रीय बजट से लगाई है। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बेहतरीन अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला बजट 2021 के लिए पेश करेंगे। चैनल 18 भारत ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम महेंद्र पाल यादव है और मैं भिवानी कोर्ट में एडवोकेट का असिस्टेंट हूँ और मैं सरकार से एक अच्छे बजट की मांग करता हूँ, जो कि पिछले साल में काफ़ी जो कोरोना वगैरह की जिसकी वजह से विशेष तौर पर पारिवारिक मेंबरों का जो घरेलू बजट बिगड़ा हुआ था, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिससे कि आने वाली बजट घरेलू जो तकलीफ़ें हो रही हैं उनको सरकार दूर करे। मेरा नाम उद्यम सिंह बागड़ी है, बड़ेसरा गांव से हूं मैं और मेरा ये ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है तो पैसेंजर को अभी दिक्कत आ रही है कोरोना के कारण, क्योंकि बजट के कारण पैसेंजर में काफ़ी दिक्कत है, कोरोना भी है और भाड़ा भी बढ़ा दिया उन्होंने। ट्रेन भी टाइम टू टाइम नहीं चलती और ट्रेनों के उसमें मिस भी दिक्कत आती है पैसेंजर्स को, क्योंकि टाइम टू टाइम नहीं चलती। स्टूडेंट लेट हो जाते हैं, जिनके जो डेली पैसेंजर हैं जो ट्रेन से ही सफ़र करते हैं पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए, तो बजट के कारण आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है और ऐसे सभी के पास ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं है पैसों की। कभी किसी पास कम हो, किसी पहले 10 रुपये में जैसे दादरी पहुँच जाते थे, लेकिन अभी 30 रुपये की टिकट लग रही है, लेकिन फिर वही टाइम टू टाइम नहीं मिल रही, लेट हो रहे हैं। स्टूडेंट की पढ़ाई पे भी फ़र्क पड़ रहा है और वैसे भी आम आदमी भी बहुत परेशान हो रहा है इसके कारण, और इसलिए सरकार को बजट पे इस पर ध्यान देना चाहिए। फरवरी में बजट आने वाला है, उस पर यही है कि किसानों को, स्टूडेंट्स को और सभी को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, उनको भी सहूलियत हो, उससे रिलेटेड सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश करना चाहिए सरकार को। कुछ खास एस्पेक्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए, न कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हैं सिर्फ उनको नज़र में रखें। सभी को नज़र में रख के और उसके लिए बजट पेश करना चाहिए ताकि सबको फ़ायदा हो। जी, मेरा नाम अनुज है और मैं मानता हूं कि आज हर वर्ग को राहत की उम्मीद है। उसमें किसान वर्ग भी है, छात्र वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी है, खास तौर पे जो छोटा बिजनेसमैन है वो भी उम्मीद करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गृहिणियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं और उसमें बेरोजगारों यानी युवाओं के लिए मैं खास तौर पर कहूँगा कि बेरोजगारी बढ़ी है और उसमें उम्मीद करते हैं कि युवा वर्ग ये होता है कि ऐसा बजट बनाया जाए जिसमें रोजगार पैदा हो। दूसरी बात, हम उद्यमियों की बात करें, खास तौर पे मंझले और छोटे उद्यमी जो हैं उनके कारोबारों पे कोविड-19 में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और वे उम्मीद करते हैं कि सरकार से अगर कोई राहत मिलती है तो उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
तीसरी बात, किसान, आज किसान के लिए हमारी स्थिति ये है कि भाई वो चाहता है कि खेतों में वो और ज़्यादा पैदावार पैदा कर सके, उसके लिए उसे बजट में राहत मिले, ऐसे साधनों की जिनकी वो मूलतः खासतौर पे जैसे उनके टेक्निकल साधन हैं उनमें उनको राहत मिले, उन पर सब्सिडी मिले। इसी तरह छात्रों के लिए आज जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया है और कुछ कुछ शिक्षा महंगी भी हुई है। तो उम्मीद करी जाती है कि छात्र ये चाहते हैं कि बेहतर शिक्षा लेने के लिए उन्हें सरकार की तरफ से ऐसी राहत दी जाए कि वो आसानी से अपनी डिग्री को हासिल कर सकें।